क्या आप जानते हैं कि जब ब्रह्मांड के सबसे क्रूर और न्यायप्रिय ग्रह शनिदेव अपनी स्वयं की राशि कुंभ पर साढ़े साथी का चक्र चलाते हैं तो वो कष्ट नहीं बल्कि एक दिव्य परीक्षा ले रहे होते हैं। एक ऐसी परीक्षा जिससे आम इंसान टूट जाता है, लेकिन कुंभ राशि का जातक निखर जाता है। क्यों शनिदेव अपनी ही सबसे प्रिय राशि को साढ़े साथी के दौरान मानसिक तनाव, अपनों से धोखा और आर्थिक तंगी की भट्टी में झोंक देते हैं। अगर आपकी राशि कुंभ है और आप इस समय जीवन के सबसे कठिन दौर से गुजर रहे हैं, जहां हर बनता काम बिगड़ रहा है, अपने ही पीठ में छुरा घोंप रहे हैं और रात की नींद उड़ चुकी है, तो रुकिए, आज का यह वीडियो आपके जीवन का टर्निंग पॉइंट बनने वाला है। आज हम उस गुप्त सत्य से पर्दा उठाएंगे कि शनिदेव के इस प्रचंड न्याय के बीच स्वयं ब्रह्मांड के नायक, देवों के देव महादेव आपके लिए कैसे एक अभेद रक्षा कवच बनकर खड़े हैं। कमेंट बॉक्स में अभी अपनी पूरी श्रद्धा के साथ लिखिए हर हर महादेव और इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि आज आपके सारे दुखों का अंत होने वाला है। शनिदेव अपनी ही राशि को दंड क्यों देते हैं? ज्योतिष शास्त्र के इस सबसे बड़े रहस्य को ध्यान से समझिए। बहुत से ज्योतिषी आपको डराते होंगे कि कुंभ राशि पर शनि की साढ़े साथी चल रही है, इसलिए सब बर्बाद हो जाएगा, लेकिन वो आपको आधा सच बताते हैं। कुंभ राशि के स्वामी स्वयं शनिदेव हैं। अब आप सोचिए, क्या कोई पिता अपनी ही संतान को बिना वजह नष्ट करेगा? बिल्कुल नहीं। कुंभ एक वायु तत्व की राशि है। इसका प्रतीक है घड़ा, यानी ज्ञान, रहस्य और कर्मा का घड़ा। कुंभ राशि के जातक दिल के बेहद साफ, दूसरों का भला करने वाले और अत्यधिक संवेदनशील होते हैं, लेकिन इनके अंदर एक सबसे बड़ी कमी होती है। ये लोगों पर आंख मूंद कर भरोसा कर लेते हैं और अपने कर्मा को लेकर कभी कभी लापरवाह हो जाते हैं। शनि देव जब साढ़े साथी के रूप में कुंभ राशि के जीवन में प्रवेश करते हैं, तो वे आपके दुश्मन बनकर नहीं आते, वो आते हैं एक सख्त गुरु, स्ट्रिक्ट टीचर बनकर। साढ़े साथी का पहला और दूसरा चरण कुंभ राशि के जीवन से उस कचरे को साफ करता है जिसे आप अपनी अच्छाई के कारण पाल रहे होते हैं। वो आपके उन नकली दोस्तों, स्वार्थी रिश्तेदारों और धोखेबाज करीबियों को आपके जीवन से लात मारकर बाहर निकालते हैं, जो आपका खून चूस रहे होते हैं। हाँ, इस प्रक्रिया में आपको दर्द होता है, आपका दिल टूटता है, लेकिन यह दर्द शनि देव का नहीं बल्कि आपके मोह के टूटने का होता है। कुंभ का न्याय, कर्म फलदाता का असली नियम शनि देव का एक ही नियम है। जैसा बीज बोगे वैसा ही फल काटोगे। कुंभ राशि वालों को लगता है कि उन्होंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर उन्हें यह सजा क्यों मिल रही है? हे कुंभ राशि के जातकों, शनि देव सिर्फ इस जन्म के नहीं बल्कि आपके पिछले कई जन्मों के संचित कर्मों का हिसाब करने आए हैं। साढ़े साथी के दौरान अगर आपके पास धन की कमी हो रही है या आपकी नौकरी और व्यापार में रुकावटें आ रही हैं, तो समझ लीजिए कि शनि देव आपके अहंकार को शून्य कर रहे हैं। वो आपको उस मिट्टी से जोड़ना चाहते हैं जहां से आपकी असली आध्यात्मिक और भौतिक तरक्की शुरू होगी। कुंभ राशि का न्याय बाकी राशियों से अलग होता है। शनि देव कुंभ राशि वालों को राजा बनाने से पहले उन्हें एक
फकीर की तरह तपाते हैं। जितने भी बड़े वैज्ञानिक, दार्शनिक या महान क्रांतिकारी हुए हैं जिनकी कुंभ राशि थी, उनके जीवन का इतिहास उठाकर देख लीजिए। साढ़े साती के दौरान उनके जीवन में वो अंधकार आया जिसने बाद में पूरी दुनिया को रोशन कर दिया। महादेव का प्रवेश जब काल भी थर थर कांपता है। अब आता है इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा और चमत्कारी मोड़, जब शनि देव का न्याय कुंभ राशि के लिए असहनीय होने लगता है। जब मानसिक तनाव इस कदर बढ़ जाता है कि जातक को लगता है अब कोई रास्ता नहीं बचा, तब जागृत होता है महादेव का रक्षा कवच। शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है कि शनि देव के परम गुरु, उनके आराध्य स्वयं महादेव शिव हैं। शनि देव ने लाखों वर्ष की कठिन तपस्या कर करके महादेव से ही न्यायाधीश का पद प्राप्त किया है। शनि देव कभी भी उस व्यक्ति पर अपना क्रूर प्रभाव नहीं डाल सकते जो महादेव की शरण में आ चुका हो। कुंभ राशि के जातकों पर महादेव की विशेष कृपा होती है, क्योंकि कुंभ राशि का आध्यात्मिक झुकाव सीधा शिव तत्व से जुड़ा है। जब एक कुंभ राशि का जातक साढ़े साती के दर्द से तड़प कर महादेव के सामने आंसू बहा देता है, तो शनि देव अपने दंड की तीव्रता को तुरंत धीमा कर देते हैं। जहां आपको एक बहुत बड़ी दुर्घटना का सामना करना था, वहां महादेव की कृपा और शनि के न्याय के संतुलन से सिर्फ एक छोटी सी खरोंच आकर रह जाती है। जहां आपका व्यापार पूरी तरह ठप होना था, वहां आपको जीवित रहने और आगे बढ़ने का एक गुप्त रास्ता मिल जाता है। उपसंहार और आज का महा उपाय। तो कुंभ राशि के वीरों, डरना छोड़िए। आपकी साढ़े साती आपको बर्बाद करने के लिए नहीं, बल्कि आपको ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली इंसान बनाने के लिए आई है। आपके पीछे स्वयं नीलकंठ खड़े हैं। आज का महा उपाय नोट कीजिए। साढ़े साती के कुप्रभाव को 90% तक कम करने के लिए हर शनिवार और मंगलवार को सूर्यास्त के बाद एक कांसे के लोटे में साफ जल लें। उसमें थोड़े से काले तिल और कच्चा दूध मिलाएं। इसे किसी भी प्राचीन शिवलिंग पर ओम नमः शिवाय और ओम सा शनिश्चराय नमः का जाप करते हुए अर्पित करें। इसके बाद वहीं बैठकर शिव चालीसा का पाठ करें। आप देखेंगे कि आपके जीवन में जो रुकावटें सालों से थी, वो बर्फ की तरह पिघलने लगेंगी। अगले वीडियो में हम बात करेंगे एपिसोड 2 की, जहां हम जानेंगे महादेव और शनि देव का वो ब्रह्मांडीय संबंध जिसके कारण शिव भक्तों को देखकर शनि देव अपनी नजर झुका लेते हैं। अगर आपको अपने इस भाई युवराज तिवारी की मेहनत और रिसर्च पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने कुंभ राशि के दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक खुश रहें, स्वस्थ रहें, सकारात्मक बने रहें। हर हर महादेव।